वो खालिक कि जिसने इस बेकरार कायनात की वुसअतों में कई कहकशाएं तख्लीक फरमा दी, कई गैलेक्सीज मौजूद हैं, कई तारे जो सूरज के अंदर सैकड़ों की तादाद में इस शक्ल में सैयारों की सूरत में पाए जाते हैं। अपनी अपनी कायनात के सूरज इस तरह न जाने कितनी लामुतनाही दुनिया तख्लीक करने वाला रब कि जो चाहे तो बादलों से पानी बरसाए, वो बादल चाहे तो अजाब बन जाए, सैलाब बर्पा हो जाए, वो हवाओं से तुम्हें ऑक्सीजन देता है, वो चाहे तो वादियां उखेड़ कर रख दे। वो रब्बे कायनात जो पहाड़ से जिंदा ऊँटनी को निकालने पर कादिर है, उसी ने कौम समूद व आद को जमीन पर लंबा लिटा दिया। वो रब्बे कायनात जिसने बनी इसराइल को मैदान तैया में मनोसलवा अता किया, उसी रब्बे कायनात ने बड़ी बड़ी कौमों को आसमान पे ले जाकर औंधा जमीन पर दे मारा। वो रब्बे कायनात जब इंसान की तख्लीक पर आया तो उसने ऐसे ऐसे रंग व नस्ल के पैदा किए, हर एक की शक्ल जुदा है, रंग जुदा है, अंदाज जुदा है, गुफ्तार जुदा है, बात जुदा है, पसंद जुदा नापसंद जुदा है, कदो काट भी जुदा है, हैयत भी जुदा है, लहियत भी जुदा है, मिजाज भी जुदा है, अंदाज भी जुदा है, कौमें भी जुदा हैं, जुबानें भी जुदा हैं, लेकिन उसके बावजूद सब यकता है, इंसान है, बनी आदम है। कैसा खूबसूरत तख्लीक का अंदाज है, कैसे खूबसूरत पैराहे में इंसान को डाला। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, खूबसूरत इंसान बनाने के बाद सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, फिर इसी इंसान को जब बुढ़ापा आता है तो दांत टूट जाते हैं, आंखों से बिनाई चली जाती है, पैरों में लर्जा आ जाता है, खाना पीना सही से जा नहीं पाता है, फिर ये ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी में भी चला जाता है, कभी कभी बेसहारा भी बेआबरू भी हो जाता है। ये वो रब है जिसने इंसान को बड़े नाज से पैदा किया, इसी रब ने अस्फ़ला साफ़िलीन में तब्दील किया है। ये वही रब है जिसने नूह को तूफान में आजमा कर उसके बेटे को गर्क कर दिया। ये वही रब है जिसने आदम के बेटे हाबिल और काबिल को आजमाइश में शिकार करके रांदा दरगाह कर दिया। ये वही रब है जिसने इब्लीस की तख्लीक फरमाकर हमेशा के लिए इबरत का तौक उसके गले में डाला है। वही रब है जिसने उलुल अज़म को इज्जत देकर किसी को जिब्राइल और मीकाइल और इसराफील बना दिया। ये वही रब है जब चुनने पर आ जाए तो बनी आदम से 1,00,000 का मुबेश 24,000 को चुनकर अपना खास कलाम फरमाता है। ये वही रब है जो गुलामी मुस्तफ़ा में किसी को चुनकर अपनी मार्फत अता फरमाता है। ये वही रब है जो कुरान का फैजान बांटने पर आए तो किसी को हाफिज कुरान बनाता है। ये वही रब है जब नवाजने पर आए तो किसी को इमाम ज़मन बनाता है। ये वही रब है किसी को नवाजने पर आए तो गौसे जमा करता है, कोई कुतुब, कोई गौस, कोई कलंदर हुआ करता है। मैंने और आपने उसके खजानों से क्या समेटा है? अपने तई तो हर एक बहुत बड़ा तुर्रम खां होता है, अपने मियाँ तो सारे ही मियाँ मिट्ठू होते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में शाम से एक मुसाफिर मिलने चला आया। सादा लिबास, सादा अंदाज में आराम फरमाते। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन जिसके नाम से कैसर और कसरा कांपते हैं वो कहाँ मिलते हैं? लोगों ने कहा बाग के अंदर आराम कर रहे होंगे। वो समझा शायद बहुत बड़े बड़े खुद्दाम खड़े होंगे, लोगों ने सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा होगा, शाही तख्त लगा होगा, अमीरुल मोमिनीन बादशाहों की तरह लेटे हुए होंगे। जब देखा तो एक शख्स सादा लिबास पत्थर पर सर रखे सो रहा है। जब मुलाकात हुई, लोग मिले, कहा भाई मैं अमीरुल मोमिनीन से मिलने आया था, यहाँ कोई शख्स अनजान, कोई खादिम है, बाग की रखवाली करने वाला माली है जो आराम कर रहा है। लोगों ने कहा तुम जाने ही नहीं, यही मुसलमानों का इमाम अमीरुल मोमिनीन है। वो शख्स बड़ा हैरान और परेशान हुआ और लोगों के दरमियान जब बैठकर बातचीत हुई, मामला तय हो गया, तो किसी ने बढ़कर कहा अमीरुल मोमिनीन आप इसको अपना पूरा तारुफ करा दीजिए, आप इसको अपना पूरा तारुफ पेश कर दीजिए, आपको जान जाए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया सारी दुनिया जान जाए, सारी दुनिया जान जाए, कोई फ़ायदा नहीं है अगर मेरा रब नहीं जानता। और अगर रब मुझे जानने लग जाए कि ये मेरा बंदा है तो मुझे किसी की कोई हाजत नहीं है। हम सारे अपनी पहचान कराने में लगे होते हैं, मुझे कोई जाने, मुझे कोई माने, मैं भी तो कोई शय हूँ। ये मैंने इंसान को बड़ा जलील करा दिया है। जो फ़ना हो जाएं उन्हें बका मिला करती है,
जो झुक जाएं उन्हें उरूज मिला करता है। वो रब्बे कायनात के जिसने इतनी तमाम कायनात को तख्लीक फरमाकर मुझे और आपको बनाकर परिंदों के निज़ाम को बनाया है, जानवरों का निज़ाम बनाया है, समंदर में लामुतनाही गहराइयों तक न जाने कितनी अनवा इक़साम की स्पीशीज़ मौजूद हैं, ज़मीन के अंदर न जाने कितने ख़जाने रख दिए हैं, ये एक ज़मीन एक प्लेनेट है, न जाने कितने सिस्टम्स इस कायनात के अंदर मौजूद है। वो सारी कायनात का मालिक रब्बे कायनात। ईसाई ये कहते हैं कि 6 दिन में इस कायनात को बनाने के बाद अल्लाह ने 7वें दिन आराम किया है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ईसाइयों का ये अकीदा है। मुसलमान का अकीदा क्या है? ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। मुसलमान का अकीदा क्या है? ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ना तो उस रब्बे कायनात को नींद आती है और ना उस रब्बे कायनात को ऊँग आती है, उसे थकन नहीं हुआ करती। वो रब्बे कायनात ने सारी कायनात को बनाया और वो रब्बे कायनात कादिर मुतलक, वो फरमाता क्या है तुम उसके कुरान का अंदाज़ा कैसे लगाओगे, तुम उसकी शान का अंदाज़ा कैसे लगाओगे? कुरान तो बहुत बड़ी किताब है। वो अपने पाक कलाम में फरमाता है कि जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा फरमा लेता है, जब अल्लाह ने चाहे इस कायनात को बनाए, इंसान को बनाए, चरिंद को बनाए, परिंद को बनाए, नबातात को बनाए, जमादात को बनाए, सहराओं को बनाए, समंदरों को बनाए, इस पूरी कहकशां को बनाए, गैलेक्सीज को बनाए, तो रब कहता है मैंने जब इरादा किया तो कहा कुन, ये पूरी कायनात वजूद में आ गई। उसके कुन में इतनी ताकत है, उसके इज़्न में इतनी ताकत है, उसके इरादे में इतनी ताकत है। वो ऐसा खालिक व मालिक है कि उसने जब कहा कुन, ये पूरी कायनात जिसको इंसानी अकल कितनी भी रिसर्च करती रहे, कितनी भी जुस्तजू करती रहे, इस कायनात की वुसातों को नहीं पा सकेगी, क्योंकि अल्लाह रब्बे करीम ने इसको बनाया ही इतना वसी व अजीम है कि ये खुद पहाड़, दरिया, सहरा, समंदर, कश्तियाँ, चांद के इशारे अल्लाह की वादानियत की और कुदरत की दलील देते हैं। लिहाजा उसकी कुदरत के लिए कुरान ने यह कहा कि तुम अगर समझना चाहते हो तो कुन ने यह सारा माजरा कर दिया है। तो जिस रब्बे कायनात के कुन में इतनी ताकत है, आप सोचिए तो सही, जब रब्बे कायनात आप दुआ करें और उसकी तरफ से कबूलियत का जवाब आ जाए तो मेरी और आपकी शान क्या होगी? फिर मैं और आप किस मकाम पर खड़े होंगे?